बाई और विद। अब देखिए यहाँ दोनों के माने से है, बाई के माने भी से है और विद के माने भी से है, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग प्रयोग हैं। बाई का प्रयोग से की अंग्रेजी के लिए कब होगा और विद का प्रयोग से की अंग्रेजी के लिए कब होगा, तो दोनों के अपने अलग अलग पर्टिकुलर नियम हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बाई का प्रयोग आप एक्टिव पैसिव में भी करते हो, जब पैसिव बनाते हो तो वहाँ भी बाई का प्रयोग होता है, और यहाँ पर अलग कंडीशन में प्रयोग हो रहा है बाई का। यहाँ विद के माने साथ भी होता है, यहाँ कंडीशन अलग है या प्रीपोजिशन के रूप में है। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनका कैसे कैसे प्रयोग होगा। तो हम इसे नोट कर लेते हैं कि बाई का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई कार्य किसी मशीन के द्वारा हो, मशीन के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कोई ऑटोमेटिक मशीन काम कर रही है, इंजन काम कर रहा है, यहाँ पर मनुष्य के साथ एक कोई वस्तु है और वो ऑटोमेटिक काम कर रही है। जैसे आप स्कूटर चला रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, रेलगाड़ी से कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लें कि तुम रेलगाड़ी से दिल्ली पहुँचे, तुम रेलगाड़ी से दिल्ली पहुँचे, यू अराइव्ड दिल्ली बाय द ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल, बाय बस। तो जब वहाँ बाय ट्रैक्टर जो भी काम करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई मशीनरी काम कर रही है, जो भी काम करेगा ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से हो रहा है, वहाँ आप से की अंग्रेजी बाय ही लाएंगे। विद का प्रयोग होगा, अब देखिए डिफरेंस आ जाएगा कि विद का प्रयोग आप करेंगे से के लिए कि जब कोई कार्य व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की मदद से हो, वस्तु नहीं कर रही है, व्यक्ति उस वस्तु से कोई कार्य कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ने तुमने कलम से पत्र लिखा, तुमने कलम से पत्र लिखा, यू रोट ए लेटर विद ए पेन। तो यू रोट ए लेटर विद ए पेन, तो आपने वस्तु के माध्यम से कार्य किया। तुमने कुल्हाड़ी से वृक्ष की जड़ों को काटा, एग्जाम्पल ले लें, तुमने कुल्हाड़ी से वृक्ष की जड़ों को काटा। पेंटर ने ब्रश से एक सुंदर तस्वीर बनाई। तो इस तरह से यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मदद लेकर के कोई कार्य कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर विद का प्रयोग होगा, क्योंकि वो वस्तु उस व्यक्ति से जुड़ गई है, उसके माध्यम से वो कार्य कर रहा है। और यहाँ पर बाई में किसी मशीन की मदद लेकर के कार्य हो रहा है, वहाँ मशीन खुद काम कर रही है, यहाँ व्यक्ति उस वस्तु को लेकर के कार्य कर रहा है, जैसे हम कलम से कार्य कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है और यही प्रयोग है बाई और विद का कि यू रोट ए लेटर विद ए पेन, ये यू कट द रूट्स ऑफ द ट्री विद एन एक्स, यू कट द रूट्स ऑफ द ट्री विद एन एक्स, और यू अराइव दिल्ली बाय द ट्रेन, यू रीच्ड कानपुर बाय द एरोप्लेन, बाय स्कूटर। तो ये अब बिल्कुल क्लियर पोजीशन में हो जाना चाहिए इनका अंतर कि दोनों का मीनिंग तो एक ही है सेम, लेकिन प्रयोग दोनों के बिल्कुल अलग है। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आते हैं हम। अगला हमारा प्रीपोजिशन है टिल, तक, टिल तक। तो जब कोई कार्य किसी निश्चित बिंदु तक होगा, निश्चित बिंदु से मतलब निश्चित समय बिंदु तक होगा, तो वहां पर तक की अंग्रेजी के लिए आप टिल का प्रयोग करेंगे। टिल और एट में कोई डिफरेंस नहीं है, टिल और एट एक ही जैसी पोजीशन है।
आप जहाँ टिल का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर आप एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि चाहे तो आप कर लीजिए जैसे कि सरला ने 4 बजे तक उपन्यास पढ़ा। सरला ने 4 बजे तक उपन्यास पढ़ा। सरला रीड ए नोवेल टिल 4 o'clock और एट 4 o'clock। दोनों में से कोई भी ले आइए, दोनों प्रयोग बिल्कुल करेक्ट हैं। चाहे टिल ले आइए, एट ले आइए, ये कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। टिल एक तरह से मीनिंग के रूप में भी आ जाता है और एट का प्रयोग केवल एक प्रीपोजिशन के रूप में ही किया जाता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे तो आप सेंटेंस को ये कर लीजिए कि यू रीड ए नोवेल टिल 4 o'clock, या यहां पर आप एट प्रीपोजिशन भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद टिल के बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा टिल के बाद